आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि आपके लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो आप उनका कपड़ों का कलेक्शन दिखाइए। तो मैंने आज यही प्लान किया है कि आज मैं आप सबको मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल के ड्रेसेस के कलेक्शन दिखाती हूँ। तो आप सब मेरे साथ चलिए, आप सबको मैं उनके कपड़ों का कलेक्शन दिखाती हूँ। चलिए, आपको मैं दिखाती हूँ लड्डू गोपाल के कवर्ड। तो देखिए, ये है मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे से लड्डू गोपाल के कवर्ड, जिसमें उनकी बहुत ही प्यारी प्यारी पोशाक रखी हुई है। क्योंकि लड्डू गोपाल चाहे किसी के भी हो, वो लगते बहुत ही प्यारे हैं। चाहे आप उन्हें कैसी किसी भी तरीके से सजाइए, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने चंदन का श्रृंगार किया था कुछ ही दिन पहले, तभी भी आपने देखा था ना कितने प्यारे लग रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि कपड़े और गहनों से कोई श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार होता है प्यार से। इसीलिए अपने लड्डू गोपाल को जब भी श्रृंगार करें, प्यार से कीजिए। चलिए, आपको मैं इनके एक एक रैक के बारे में बताती हूँ, उनके लिए हमने क्या क्या रखा है। तो ये है उनका पहला रैक, जिसमें उनकी छत्तर है, बहुत ही प्यारी, देखिए। और ये है हमारे हनुमान चालीसा, ये है हमारे श्याम बाबा का निशान, जो कि बहुत ही प्यारा है, देखिए। और ये है हमारे लड्डू गोपाल के लिए कम्बल, ये भी है उनके आसन, और ये भी कुछ कुछ आसन ही हैं उनके। और इन सब में है हमारे मंदिर के श्रृंगार के लिए, जैसे ये हैं थोड़े शुभ लाभ जो हम मंदिर में लगाते हैं। और इनमें है ये है हमारी तुलसी मैया के लिए उनका प्यारा सा पॉट। एक बार स्टार्ट करें। और अब आइए भगवान जी के इस रैक पे। इस रैक पे हमने बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान जी को सजाने के लिए दिए और कुछ लिफाफे जो हम उन्हें समर्पित करते हैं बड़े प्यार से। छोटी सी मोर छड़ी हमारे छोटे से लड्डू गोपाल की, कुछ मालाएं हैं, और ये है हमारी लक्ष्मी जी का, या फिर किसी भी अच्छे काम में अपने जब पूजा करते हैं तो जल चढ़ाते हैं, ये वो कलश है। कुछ और ये है हमारे भगवान के बहुत ही प्रिय इत्र, देखिए तरह तरह के इत्र हैं। किसी में किसी की खुशबू है, किसी में किसी की खुशबू है, कुछ चंदन से है,
कुछ गुलाब की है, मोगरे की है, चंदन की है, क्योंकि प्रतिदिन अपने एक जैसा नहीं लगाती मैं कभी भी, उन्हें हर दिन मैं अलग अलग तरीके के इत्र लगाती हूँ, इसीलिए ये उनका पूरा परफ्यूम कलेक्शन है। ये है हमारे बड़े लड्डू गोपाल के लिए बड़ी मोर छड़ी, और ये उनके कुछ श्रृंगार के सामान, इट्स ज्वेलरी, ये भी ज्वेलरी, जब उन्हें श्रृंगार करते हैं तब हम उन्हें पहनाते हैं तरह तरह की। ऐसी काफ़ी सारी हैं, अभी मैं और दिखाती हूँ आपको। ये है हमारे सबसे छोटे और बड़े जो लड्डू गोपाल हैं उनका, क्योंकि उन्हें तैयार होने का बहुत क्रेज़ रहता है, इसीलिए उनके लिए हमने काफ़ी सारे कलर्स एंड डिज़ाइन पे लड्डू गोपाल की पोशाक बना रखी है। जैसे ये हुए, ये भी बड़े ही प्यारे हैं, ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल के हैं, और कलर देखिए, ये कलर हैं बहुत ही सुंदर। और ये है हमारे बड़े लड्डू गोपाल और छोटे लड्डू गोपाल के लिए झंवर, हमारे यहाँ इसे झंवर कहते हैं, जिससे हम लोग जैसे लड्डू गोपाल को गर्मी ना लगे तो ये उनके पास रख दिया जाता है गर्मी के दिनों में, इन्हें जैसे हम ऐसे रखते हैं, ये हैं जैसे लड्डू गोपाल के बगल में रखते हैं ताकि भगवान को गर्मी लगे तो वो ठंडक महसूस करें। ये हैं छोटे वाले के, क्योंकि हमारे घर में 2-3 लड्डू गोपाल है ना, किसी के भी बीच में लड़ाई ना हो। कहते हैं लड्डू गोपाल साक्षात भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए अपने उन्हें जिस रूप में देखते हैं अपने को वो उसी रूप में दिखते हैं। जैसे कोई उन्हें भाई बनाता है, कोई बेटा बनाता है, कोई दोस्त बनाता है, और कोई सिर्फ भगवान के रूप में पूजता है। तो आप भी ज़रूर बताइएगा आप अपने घर के लड्डू गोपाल को किस रूप में पूजा करते हैं, बेटा, भाई, दोस्त या भगवान के रूप में। अब यहाँ आ जाइए, क्योंकि सिर्फ लड्डू गोपाल को तो नहीं तैयार कर सकते, उनके साथ हमारे यहाँ हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी, श्याम बाबा की मूर्ति, तो उन सब के लिए भी देखिए बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। सी, ये है हमारी लक्ष्मी मैया और गणेश जी के पोशाक, उनके लिए भी हमने बहुत सारी वैरायटी रखी है कलर की, कि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं चेंज कर कर के पहनाऊँ, जैसे अपने एक ही तरह के नहीं पहन सकते, वैसे मैं चाहती हूँ कि हमारे ठाकुर जी को भी मैं बहुत तरह से सुंदर सुंदर कराऊँ। और ये देखिए, ये है बंदरवाल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। ये जब भी मैं पोशाक चेंज करती हूँ तब मंदिर में लगाती हूँ। और ये है हमारे सभी भगवान के मैचिंग की पगड़ियाँ, जो कि आपको पता ही होगा जब श्रृंगार करते हैं तब मैं खासकर मैचिंग की बनवाती हूँ ड्रेस के साथ। जैसे देखिए ये ड्रेस है तो इसके साथ मैंने यही पगड़ियाँ बनवाई, और कभी चेंज भी कर लेती हूँ, मेरे मूड पे है क्या करना है। और यहाँ पे हैं कुछ हमारे फिर से लक्ष्मी गणेश जी के, ये हमारे सबसे बड़े वाले लड्डू गोपाल की पोशाक है, बहुत ही प्यारी, और उसके साथ देखिए ये पगड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। ये भी लक्ष्मी जी के हैं, ये हमारे ठाकुर जी के लिए आसन, कुछ आसन हैं उनके, ये सारे कपड़े हैं पोशाक। देखिए ये हैं हमारे श्याम बाबा जी की मूर्ति है हमारे यहाँ। और मोर छड़ी के बारे में तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं मोर छड़ी के बारे में भी आपको एक नया ब्लॉग बना के दूँगी। और ये है हमारे श्याम बाबा के लिए मोर छड़ी, इसका भी बहुत महत्व है। और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल के तरह तरह के सिंहासन, मैं कभी किसी में बैठाती हूँ, कभी किसी में बैठाती हूँ।
अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरा समर कलेक्शन जब आए आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा प्रॉपर समर कलेक्शन जो कॉटन वेयर होते हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, वो आने वाले हैं। तो कैसा लगा आप सबको मेरे प्यारे से सारे भगवान जी के पोशाक और मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे से बाल गोपाल जी का ड्रेसेस का कलेक्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हाँ, अब आप सबके मन में होगा कि ये सारी ड्रेसेस मैंने इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी पोशाक कहाँ से बनवाई, तो इसका मैंने लिंक अपने चैनल में नीचे दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और ऐसे है वरदान मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, श्री शगुन नाम है, शॉप नंबर है 164। ओके, अगर आप सब जा कर के वहाँ कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ भी करती हैं, और कुछ अपने मन से बनवाना चाहती है तो वो भी करती हैं। और मैं इन्हें आज से नहीं 15 साल से जानती हूँ, इनका काम बहुत अच्छा है। एक एक वर्क जो ये बनाती हैं बहुत ही प्यारा वर्क बनाती हैं। जैसे अब ये है, छोटी छोटी डिटेलिंग है, ये जैसे कृष्ण जी का है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, इसको यूं करके धोती स्टाइल में पहना सकते हैं। और इनका जो वर्क है, देखिए ये वर्क बड़ा ही प्यारा है, ये बहुत फिनिशिंग के साथ बनाती हैं। लटकन देखिए कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा। ये है धोती सेट भी बनाती हैं, आप जो भी कहेंगे वो कस्टमाइज़ कर देती हैं। ये है हमारे राधा जी की, और ये है इसके साथ इसकी चुन्नी, बहुत ही प्यारी। और ये जैसे पोटली वगैरह बहुत ही प्यारा है। चौकीज़ वगैरह की डिटेलिंग देखिए बड़ी ही प्यारी है, बहुत सुंदर। श्री शगुन बेस्ट है। तो अब आप सभी बताइएगा कैसा लगा आपको मेरे ठाकुर जी का प्यारा सा कलेक्शन, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, एक बात और है, आप सभी को ये लग रहा होगा कि ये सारे कपड़े प्लास्टिक में क्यों रखे हुए हैं, हैंगर करके क्यों नहीं रखे, क्योंकि अभी हमारे गोपाल जी की जो वॉलड्रॉप है वो है ओपन, तो ये इसमें डस्ट ना हो जाए हमारे गोपाल जी के कपड़े, इसलिए हमने इसे प्लास्टिक्स में ही रखे हैं। जब हम श्रृंगार करते हैं तब हम इन्हें ओपन कर लेते हैं। और अगर आपको इस ड्रेस का श्रृंगार देखना हो
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने इनका श्रृंगार कैसे किया, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम, धन्यवाद।